नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 23 तारीख को जमुई से दिल दहलाने वाली खबर सामने आती है। आपने सुना कि कैसे दबंग एक स्कूल में जाते हैं और वहां जाकर शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं। आपको बता दें कि वहां पर एक शिक्षक ऐसे भी थे जिन पर चाकू से हमला हुआ था, चाकू से वार हुआ था। जी हम बात कर रहे हैं शिक्षक की। देखिए अब आज हम बात करेंगे उसी शिक्षक से। हम बात कर रहे हैं संजीव जी की। संजीव जी, सबसे पहले लाइव सिटीज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी 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 संजीव जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक शिक्षक ऐसे भी हैं जिन पर चाकू से वार हुआ था। क्या आप वही शिक्षक हैं? क्या आपके साथ ही इस तरह का व्यवहार हुआ? हाँ मैं वही शिक्षक हूँ जिसके साथ चाकू से मतलब दुर्व्यवहार हुआ या अटैक किया गया। जी 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 23 तारीख को क्या कुछ हुआ था संजीव जी? तफसील से हम जानना चाह रहे हैं। मैम ऐसा हुआ कि हम लोग 4:25 में से रूम से बाहर निकले। अब सोचे तो क्लास तो ओवर हो गया, गेट लगा देते हैं और धीरे धीरे लॉग आउट करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेन से आते जाते हैं सिमुलतला तक। तो वैसे में 4:25 से 27 के बीच निकले तो तब तक अपराधी लोग जो थे बाहर में स्कॉर्पियो लगा के फिर मारना पीटना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि स्कूल खत्म हो गया था, आप लोग स्कूल से पढ़ाकर निकल रहे थे और उसी वक्त ये वाकया पेश आया है। हाँ उसी वक्त की वाकया है ये। अच्छा, तो क्या इससे पहले भी आप लोगों को धमकाया जा रहा था? कोई धमकी आई थी? नहीं ऐसी मतलब कोई वारदात आज तक नहीं हुई। हम पिछले 7-8 महीने से वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं सामने आई। इस तरह का वाकया कभी भी पेश नहीं आया था, तो आपने समझा कि कौन लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला किया है? क्या उनकी शिनाख्त हुई है? क्या उनको पहचाना गया? ये कौन लोग थे जो इस तरह से शिक्षकों के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे थे? मैम मतलब हम तो अनजान थे, आज तक कभी उनका फेस देखे भी नहीं, वो कौन है नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये है वो है। लेकिन जो भी है ये एक अच्छा संस्कार नहीं है कि टीचर किसी जाति धर्म और समाज से नहीं होते। टीचर की एक अलग सी जाति होती है। सारे बच्चे मेरे अपने ही हैं। सबको हम एक शिक्षा, एक अच्छी राह देने के लिए, अच्छे समाज को बनाने के लिए गए हैं। लेकिन उनको लगा कि अरे अब हम लोग से क्या परेशानी थी बताइए। तो हम लोग अपना स्कूल आते थे और समय से जाते थे। 8:40-45 में एंट्री मारते थे और 4:30 बजे के बाद ही निकलते थे, चाहे भूखे क्यों न मर जाए स्कूल में। नहीं तो यदि सरकार चाहे तो मेरा सारा रिकॉर्ड देख सकती है कि जी। लेकिन संजीव जी, ये समझ नहीं आया कि मारपीट हुई क्यों आप लोगों के साथ? वजह क्या है? कारण क्या है? क्यों मारे गया इस तरह से इतनी बेरहमी के साथ? वो लोग हेडमास्टर को टारगेट कर रहे थे और हेडमास्टर 2 दिन पहले से सीएल में थे। ठीक है, तो क्या हेडमास्टर को पता था कि उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? क्या उनको इस बात का शक हो गया था, इसीलिए वो छुट्टी पर चले गए थे? हाँ, हेडमास्टर को सारा कुछ पता था। अच्छा, तो उन्होंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, कुछ जिक्र किया था कि इस तरह से हमको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, उन्होंने सोचा कि यदि इस तरह का बात बताएंगे तो टीचरों में मतलब गलत मैसेज आएगा, गंदा माहौल तैयार हो जाएगा। इसलिए बच्चे को फिर पढ़ाई लिखाई और एग्जाम चल रहा था ना, तो सोचे कि चलो ऐसी यदि कोई दिक्कत है तो हम ही क्यों ना झेल लेते हैं, है ना। इन टीचरों को क्यों इसमें शामिल करें। ये सही बात है कि आप एचएम हैं, तो यदि कुछ इधर उधर का भी कोई बात है तो आप अपने पास ही रखिए। हमको उससे क्या मतलब, हम एज ए टीचर इनसे तो क्लास लेंगे फिर अपना जाएंगे। जी 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 अच्छा, जैसा कि मैंने संजीव जी शुरू में ही बताया है कि कैसे शिक्षक थे जिन पर चाकू से हमला हुआ था। आपने कहा आप ही वो शिक्षक है, आप हमें दिखा सकते हैं कि कहाँ पर वार हुआ था चाकू से? देखिए मैम, यही है जिस पे चाकू से वार हुआ इधर। अब तो ये घाव थोड़ा भर भी गया है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट लगातार करा रहे हैं हमेशा। जी 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 70 लाठियां भी चलाई गई हैं शिक्षक पर। हाँ, जो उस दिन प्रभार में थे प्रहलाद यादव, उन पे 70 लाठियां चलाई गई। उन पर 70 लाठियां चलाई गई हैं। कितने शिक्षकों के साथ, कितने शिक्षक वहां पर थे जिनके साथ इस तरह से मारपीट हुई? हम लोग सब मिला के 7 या 8 टीचर्स थे, लेकिन 2 भाग निकले, जैसे तैसे बच निकले। उन पर भी अटैक किया गया, लेकिन वो बच गए। भगवान की कृपा थी।
कृपा। और और आप हम लोग लोग नहीं फंस गए। भागे क्योंकि हाँ, हम लोग इसलिए फंस गए ना कि मेरे प्रभारी पिटा रहे थे या कोई और साथी पिटा रहा था, हम कहाँ भागेंगे, क्यों भागेंगे? क्यों कोई हम तो भागेंगे, अपराधी बिल्कुल। नहीं है कि हम जी क्यों जी भाग जी। जाएं? कोई अपराध तो नहीं किया ना, नहीं तो कल चल हाँ के कहेगा हाँ, कि मास्टर गलत था, इधर उधर भाग रहा है। बिल्कुल इसलिए नहीं बिल्कुल भागे, बिल्कुल। हमको लगा मना है तो मार दो, इसलिए कोई नहीं दिक्कत नहीं, भागे। लेकिन नहीं भागेंगे। हाँ, क्यों भागेंगे? अच्छा। अच्छा, हमने ये भी तस्वीर देखी है कि बीते दिन आपके स्कूल में शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ भी पहुंचे थे और वहां पर आप शिक्षकों ने हाथ जोड़ लिया था उनके सामने। क्या कुछ जी मैम, बातचीत हुई है एसीएस महोदय से? मैम हम लोग स्कूल जाना ही नहीं पसंद कर रहे थे। एसीएस साहब आ रहे थे, इसलिए हम लोग का एक हौसला बढ़ा कि चलो हम लोग के जी, मालिक आ रहे हैं, शिक्षा विभाग के ठीक है। सरकार ही हमारे पास आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उठ के जी। चल जाएं, चाहे हमें कोई मार ही दे तो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम हुँ, शिक्षकों ने ये निर्णय लिया कि स्कूल ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। हुँ। इसीलिए अच्छा, हम लोग गए, लेकिन इसके बाद से मेरा हृदय भी ना ही दिल करता है कि हम उस स्कूल में जा पाएंगे फिलहाल। अच्छा, ऐसी एसीएस स्थिति है, महोदय से क्या इतना भय बात हुई? अंदर से। एसीएस महोदय से क्या बात हुई? एसीएस महोदय ने बताया कि हुँ, क्राइम बड़ा हो या छोटा, वो संगीन हुँ, ही है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और लोगों की हुँ, धरपकड़ हो भी रही है। आप लोग भय हुँ, मुक्त होके जारी रखें। तो सही हुँ, है, आप जो बोले वो भी सही है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मेरे अधिकारी हैं। लेकिन थोड़ा-सा ये हुँ, ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति के ऊपर चाकू चले, तलवार चले या सामने से पिस्टल देख ले, उसके मन में तो हुँ, भय बना ही रहेगा ना मैम। आप हुँ, हमें हुँ, प्रोटेक्शन हुँ। कितना दिन दे यानी सकते हैं? कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन? उसका उसका गुर्गा एक हुँ, नहीं है, उसका गुर्गा बहुत, वो नेक्सस उसका है, नेक्सस है, तो फिर वो नेक्सस हुँ, खत्म कैसे होगा? वो हो सके हमको नेक्सस खत्म स्कूल कैसे परिसर से होगा? बाहर कहीं मारे, जी, तो बिल्कुल, वो कहीं बिल्कुल, बाहर भी बिल्कुल। मार सके, अटैक कर सके, तो शायद अंदर तो डर है हुँ, ही। हुँ, और ये हुँ, बात हम हुँ। डीएम मैडम के पास भी बोले, डीओ साहब के पास, कि यदि यानी आपकी कि सुरक्षा क्या है, नहीं है, ये मुझे पता जी, नहीं, लेकिन मुझे ये पता ज़रूर है कि यदि हम अपने से संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम जाना पसंद नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग जो संजीव चाहे जी, कार्रवाई कर सकते हैं। विभाग जो चाहे कार्रवाई कर सकती है। हाँ, हम स्वतः रिज़ाइन देने के लिए भी तैयार हैं, हम सारे शिक्षक, हम अकेला नहीं, रिज़ाइन, सारे आप लोग। रिज़ाइन देने की बात कर रहे हाँ, हैं, आप हाँ, इस्तीफा एकदम देने के देने लिए के तैयार एकदम हैं। हाँ, एकदम देने के लिए संजीव तैयार हैं, जी, क्या करेंगे? बड़े मुशक्कत से परीक्षा पास किया है आप लोगों ने। कठिन कोई दिक्कत नहीं है परिश्रम मैम। किया था, खून हाँ मैम, पसीना एक किया था, रात-रात भर जागे बचेंगे तो थे और आप बहुतों कह रहे हैं ब कि हम इस्तीफा दे देंगे। हाँ मैम, बचेंगे तो बहुत सारी नौकरी और भी कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जान ही हुँ, नहीं बचेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? जान है तो जहान है। यानी कि अपने हाल पर रोना आ रहा है, यही कह रहे हैं हाँ आप। मैम, हाँ अब मैम, हाँ मैम, शिक्षक रो रहे हैं। जब भी हम अकेले में रहते हैं तो रोना ही आता है, क्या कर सकते हैं? अकेले में रहते हैं तो रोना आता है। रोना अच्छा, ही आता यही है। बात हुई ना, यही बात हुई कि एस सिद्धार्थ से मिलकर भी आप लोग जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, अब भी डर लग रहा है। हाँ, संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे ईमानदार हाँ, इंसान हैं, लोगों के ठीक दर्द है। को समझते हैं। हमें तो अच्छा लगा कि वैसा जगह जहाँ हाँ, कोई नहीं जाँच में आता, आज मेरे स्कूल में प्रांगण में एसीएस साहब आए, मैं जी, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और वो जी, जगह भी एक तरह से नहीं हो गया, स्वर्ग जैसा बिल्कुल। महसूस होने लगा कि कोई आए हैं, ईश्वर का अवतार आए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुँ, माहौल है, जो कि अंदर से डर अभी भी बना हुआ है। डर अभी भी बना हुआ है कि कहीं वो लोग वापस ना आ जाए, कहीं नहीं, फिर से वो वही नहीं आए तो तस्वीर देखने को ना मिल उसके जाए। बहुत सारे गुर्गे हैं, उसके बहुत सारे गुर्गे हैं, कहीं भी किसी को अटैक बहुत कर सारे सकता है। गुर्गे हैं। बस ये डर अच्छा, है मैम, ट्रांसफर और कुछ। पोस्टिंग को लेकर भी आप लोगों ने बातचीत की थी एस सिद्धार्थ से? हाँ, हम लोग जाते किए तो उन्होंने बोले कि ये मैडम है अभिलाषा शर्मा, जो हम लोग की डीएम है, बोले कि ये थोड़ा हाँ, मैडम देख लेगी। यही थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, बोले कि मैडम देख लेगी। तो अब मैडम क्या मैडम देखती है, देख नहीं लेंगी। देखती है, वो उनके अंदर की ये तो बात है, वक़्त ही हम लोग क्या कह बताएगा। सकते हैं। जी, जी। हाँ, अब अच्छा, उनके पुलिस ने अंदर भी क्या आप चल रहा है। लोगों को बुलाया था, जिस तरह की खबर निकल के आ रही है कि थाने भी बुलाया गया था। वहाँ पर पुलिस हाँ, ने भी आप लोगों से बयान लिया है, बयान दर्ज किया है? हाँ, हाँ, तो उस दिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि ये मेरा ज़्यादा कटा हुआ था, ब्लडिंग हो रहा था ना, तो हम नहीं जा जी, पाए, जी, लेकिन और जी। साथी लोग गए थे, और हम साथी नहीं लोग जा गए पाए। थे वहाँ पर। फिर 2 लोगों की हाँ, गिरफ्तारी और भी हो साथी गई लोग है। गए थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो हाँ गई मैम, है 2 की संजीव जी। गिरफ्तारी। हाँ मैम, 2 की हुई है। 2 की गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखिए उस स्कूल की तस्वीर भी हमने देखी है, स्कूल में ताला लटका हुआ है। कोई आना नहीं चाह रहा है वहाँ पर पढ़ाने के लिए। कब तक ये स्थिति रहेगी?
देखिए मैम, ये तो हम कैसे बताएं कि कब तक ये स्थिति रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि धीरे-धीरे थोड़ा-सा वातावरण, परिवेश बदलता जाएगा, तो शायद हम्म लोग जाएँ। लेकिन अभी ऐसा स्थिति नहीं है जो कि फिलहाल टीचर जाने हम्म मतलब अपने आप को सेफ समझते हों, इसीलिए कोई नहीं पसंद करते। आज भी हम लगभग सारे टीचर से बात किए कि ऐसा नहीं चलेगा, स्कूल है ना, स्कूल तो जाना ही है, लेकिन नहीं, बिल्कुल किसी ने बिल्कुल कोई साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि हमको जाना है, यही कोई बात है। हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जमुई के पूरे शिक्षक डरे हुए हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, डर का ये माहौल बन गया है जमुई में। पूरे 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 जमुई की तो बात नहीं करते, लेकिन जो मेरा क्लस्टर, मेरा सीआरसी है, उस एरिया के सारे टीचर मतलब सहमे हुए हैं। सहमे हुए हैं। तो क्या उस एरिया के हाँ तमाम मैम, स्कूलों पर ताला भी लटक गया है? क्या उस एरिया के तमाम स्कूलों पर ताला लटक गया है? ताला तो नहीं लटका है, मेरा स्कूल में सिर्फ ताला है, आज तो खुला भी था स्कूल, लेकिन ये कहना कि हाँ जिस तरीके से मतलब पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए, वो सही हाँ, सुचारू तरीके से नहीं हो पाएगा। वो कहीं न कहीं सुचारू टीचरों में ढंग से नहीं के हो अंदर, पाएगा। हाँ, टीचरों के मन में एक भय डर का है, वातावरण बैठ गया है ना, वो भय है, कैसे क्या डर कर है। सकते हैं? क्या मांग हाँ, करना बल्कि चाहेंगे? देखिए, कई लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिएगा, क्या मांग करना चाहिएगा विभाग से? हम तो विभाग से यही माँग करेंगे कि हम लोग को सामूहिक तौर पे कहीं दूसरे जगह पदस्थापित कर दी जाए। जहाँ पे सरकार को हम्म। अच्छा लगे, ये नहीं कि मेरा कोई इच्छा है कि हमें इस स्कूल में कर दे, इस हुँ, ब्लॉक में कर दे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। हमें वैसा जगह कर हाँ, दे जहाँ पे हम सुरक्षित रहें और समय से आएँ और जाएँ। ऐसा नहीं चलिए, है कि हम चलिए, चलिए पढ़ाने के डर बहुत से जी, चाहते हैं कि बहुत दूर चले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ उनको बिल्कुल, अच्छा लगे वहाँ पे बिल्कुल। हमको भेज सकते हैं। हम जहाँ पर तैयार हम हैं इस चीज़ सुरक्षित के लिए। जी, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जहाँ पर हम सुरक्षित हाँ, रहें, बिल्कुल आप हमें वहीं भेज दीजिए। हाँ, वहीं भेज दीजिए, चलिए, कोई चलिए, दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि जम्मू जिला कोई है, जिस दिक्कत जिले नहीं। में चाहें, उस जिले में भी भेज ठीक सकते हैं, है, हम जाने के लिए तैयार हैं। जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। चलिए। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक संजीव जी। देखिए साफ-साफ कह दिया है, विभाग से भी बड़ी अपील कर दी है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।